चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग. ठीक है, सो गिवन बिलो आर द टू कॉलम्स. एक ऑक्साइड दिया हुआ है एंड एक में नेचर दिया हुआ है. वी हैव टू टेल कि कौन से ऑक्साइड का कौन सा नेचर होता है, दैट इज वेदर इट इज बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक. एंड देन which of the following is the correct option. ठीक है, so here the key concept is nature of oxides of compounds. ठीक है, सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिपेंड्स ऑन कि जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज उस पे नेचर ऑफ ऑक्साइड डिपेंड करता है. एंड ये जो है वो बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ऑक्साइड्स एसिडिक हो सकते हैं एंड एम्फोटेरिक हो सकते हैं. तो जनरली जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, तो मेटल्स जो हैं, मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड. ठीक है, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो ये इस नाते बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. इसी तरह जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. तो ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स. Why? Because they have tendency to accept electrons. So they can accept electrons. Now, down the group जाते हैं. Down the group. डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो होता है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस. ठीक है, एंड basic nature of oxides decreases along the period and it decreases along the period. तो ये कुछ ट्रेंड है, ठीक है, ऑक्साइड्स के. नाउ हमने एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स देख लिए. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं दोज विच बिहेव करें एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक. ठीक है, दोनों की तरह ये बिहेव करें, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स. सो दे कैन रिएक्ट विद एसिड, और ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं BeO, Al2O3, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. नाउ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं. तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक. तो ना तो ये एसिडिक होते हैं ना तो बेस होते हैं. एंड इसका एग्जांपल है H2O, N2O एंड CO. सो नाउ अब हम अपने ऑप्शंस में अगर देखें, ठीक है, क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में 4 ऑक्साइड्स गिवन है. तो अब हम इनके नेचर को 1 by 1 करके देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज CO. तो CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये क्या है, न्यूट्रल नेचर है इसका. तो ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है, मतलब ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड ना ही ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा. द सेकेंड वन इज BaO. ठीक है,
तो ये जो है हमारा BaO ये बेरियम का है ऑक्साइड, एंड बेरियम जो है वो एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसका अभी हमने देखा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो बेरियम क्या है, मेटल है, तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि बेरियम जो है वो एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट है Al2O3 and Cl2O7. So the third one is Al2O3 and fourth one is Cl2O7. तो Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करता है एसिड एंड बेस दोनों के साथ, तो इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। एंड हमारा Cl2O7 जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो हेलोजन है। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, यानी नॉन मेटल है क्लोरीन। तो नॉन मेटल के हमारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड्स। तो लेट्स अब हम अपने ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। हमारा न्यूट्रल हो गया तो A का 2 हो गया, एंड BaO हमारा बेसिक हो गया, एंड Cl2O7 अभी हमने देखा कि ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि नॉन मेटल है क्लोरीन। एंड Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक है, यानी C का 4 हो गया। ठीक है, तो A2 B1 C4 एंड D3, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा A। So the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.